बिहार में आधुनिक काल, यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर में हम लोग कुछ क्लास को समझ लेते हैं, कंसेप्ट को। और कारण यह है कि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, आपको चाहे बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जो मेंस एग्ज़ाम हो, क्वेश्चंस यहाँ आने हैं आधुनिक काल से। आधुनिक काल में क्या क्वेश्चन आ सकता है भाई? आधुनिक काल में आ सकता है ट्राइबल अपराइजिंग के ऊपर में। ट्राइबल अपराइजिंग मेंस में आता है। अब क्वेश्चन आजकल ट्राइबल अपराइजिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे पूछा जाए कि हो या कोल या तमार या चेरो या संथाल या कोल के अपराइजिंग के बारे में, उनके उत्थान के बारे में, उनके विद्रोह के बारे में सिर्फ यही नहीं पूछा जाएगा, बैकग्राउंड पूछा जा सकता है। जैसे पूछा गया इस बार हाल के कुछ एग्ज़ामों में, कुछ परीक्षा में, जैसे आपका जो ऑडिटर की परीक्षा थी, ऑडिटर की, या फिर आपकी परीक्षा डबल एओ की थी, उसमें पूछा गया था कि ट्राइबल का जो मूवमेंट नीचे से ऊपर की ओर जाता है कैसे। तो आपको एक बैकग्राउंड समझना होता है। जब आप बैकग्राउंड समझते हैं तो उसी बैकग्राउंड से पीटी निकल जाता है, उसी बैकग्राउंड से आपके मेंस की परीक्षा भी हो जाती है। चलिए हम लोग आधुनिक काल की बात जो कर रहे हैं, बिहार में आधुनिक काल का मतलब ही होता है कि औरंगजेब की मृत्यु के आसपास से आधुनिक काल शुरू हो जाता है। और यह समय है जबकि पटना जो है विश्व का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बना हुआ है। उतना ही बड़ा व्यापारिक केंद्र जितना बड़ा आप पोजीशन आज के दिन में सिंगापुर को आप करते हैं या आप मलाक्का स्ट्रेट को करते हैं, इतना बड़ा आपका व्यापारिक केंद्र बना हुआ है पटना, औरंगजेब के पहले का समय है। और आधुनिक काल का मतलब हम ये भी समझते हैं कि यूरोपियन का आगमन, ये आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिए कि यूरोप के कौन लोग आगमन के। सबसे पहले तो पुर्तगीज आए, तो बिहार में भी पुर्तगीज आए हैं। और आपके सामने यहाँ जो दिख रहा है बैंडेल चर्च, ये हुगली नदी है, यहाँ पर बगल में बैंडेल यहाँ दिख रहा है, हुगली नदी है, ग्रैंड ट्रंक रोड वगैरह दिख रहा नहीं, हुगली नदी के किनारे बैंडेल का एक चर्च है। ये बेसिलिका है, बेसिलिका ऑफ होली रोजरी बैंडेल है, सबसे पुराना है, 1599 का, ये पुर्तगीज का है। अब आप समझ जाइएगा कि पुर्तगीज 1498 में आया, मुग़ल उस समय नहीं थे, और 1526 में मुग़ल आते हैं, 1526 में, और 1526 में, और ये आपका पुर्तगीज के बाद आगमन है। 1599 मतलब अकबर का 1605 में अकबर का डेथ है ना, तो 1599 ये उस समय बना होगा। अर्थात ये व्यापारिक केंद्र बना था। कहा जाता है कि पुर्तगीज तो 1531 में आके ही ये आपको बैंडेल या आपको जो हुगली है, हुगली में आके व्यापार करना शुरू कर। सबसे पहले कौन आए? तो पुर्तगीज आए। पुर्तगीज के आने के पीछे कारण क्या था भाई? तो ये क्या करते थे, सूती वस्त्र ले जाते थे, रेशम जो है आपका भागलपुर। अब गंगा नदी जा रही है, गंगा नदी में आपका पटना है, भागलपुर भी है, नहीं तो पटना और भागलपुर आपका जो है ये आपका मुख्य केंद्र है। क्योंकि कॉटन है, कॉटन बिहार में भी होता था, अभी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं। भागलपुर है, तो ये आपका प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। हमारे पास एक जिक्र है 1599, तो मैंने यहाँ बोला 1620 मतलब जहांगीर। 1620 में रॉबर्ट ह्यूज हैं, लिख लीजिए आप इसको, क्वेश्चन ये भी पीटी में आ सकता है। रॉबर्ट ह्यूज हैं जो पटना में एक फैक्ट्री खोलते हैं, पहला फैक्ट्री है 1620 में वो, और काफ़ी जगह पर यूरोपियन अपना व्यापार बना रहे हैं। 1632 में डच भी आ जाते हैं, और डच जो है, जो पटना कॉलेज है, पटना कॉलेज के बगल में वो जो वर्तमान में जो आपका जो अफीम कोठी है, पटना कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वहाँ डच लोग अपना फैक्ट्री खोल लेते हैं 1632 में। डच मतलब हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड। बाद में डच लोग अपना फैक्ट्री को और आगे भी ले जाते हैं, पटना सिटी में ले जाते हैं, नेपाली कोठी के पास ले जाते हैं 1774 में, जो कि काफ़ी बाद का समय है। लेकिन क्योंकि अब अंग्रेज लोग आ गए ना 1757 में, तो आपका
शुरू हुई बैटल ऑफ पलासी, या 1764 बैटल ऑफ बक्सर। तो अब अंग्रेजों का तो प्रभुत्व हो गया, तो डच धीरे धीरे भागते चले जा रहे हैं। 1620 तो यहाँ दिख रहा है, 1651 का एक जिक्र कर लेते हैं। 1651 में आपका जो है पटना के गुलजार बाग में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है। 1664 में आपके आ जाते हैं जॉब चौरनाक। 1664 जॉब चौरनाक। जॉब चौरनाक वही है जिनको कहा जाता है कलकत्ता के फादर है, जॉब चौरनाक, इसको लेके कंट्रोवर्सी भी चलती रहती है। जॉब चौरनाक फैक्ट्री का प्रधान बन जाता है 1664 में। अब आप देख लीजिए कि ये आपका औरंगजेब का समय है, आपका मराठा पावर अपराइजिंग है। जॉब चौरनाक यहाँ पर पटना में है। जब बात जॉब चौरनाक की चल ही रही है तो थोड़ा सा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं, ताकि हिस्ट्री को जब तक हम इंटरेस्टिंग नहीं बनाते, कहानी नहीं बनाते, तब तक मज़ा नहीं आता है। जॉब चौरनाक एक फैक्टर है, 1664 की बात कह रहे हैं, और इसकी आपका पटना में फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। फैक्टर के नाम से फैक्ट्री हुआ ना। फैक्टर जब होता था, फैक्टर मतलब जो फैक्ट्री का इंचार्ज हो, ऐसे आदमी जो फैक्टर होते थे वो मर्चेंट भी होते थे, व्यापारी भी होते थे। और एक क्याची का व्यापारी था, ये सॉल्ट पीटर का व्यापारी था, सोडा का व्यापारी था, सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर समझ रहे हैं? सॉल्ट पीटर को नुनिया जाति होती है बिहार में। नुनिया एक जाति है जो ईबीसी में आजकल आता है। ये नुनिया जाति के लोग बड़े मेहनती होते हैं। धूप में भी, मई महीना में भी ये लोग कुदाल उदाल चला के पूरा खेत को तामुम देते हैं, खेत को प्लॉ कर देते हैं। बड़ी मेहनती जाती है। ये मिट्टी से ये निकालते हैं नमक, और जो नमक है वो और कुछ नहीं है, पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3 है। इसको सोडा कहते थे। सोडा जब मिट्टी है तो ये एक आने का मन मिला मान लिया, और जब इसको मिट्टी को आप लोहा के कढ़ाई में गर्म करके इसको सोडा निकाल लिए तो ये आपका 4 रुपये मन तक कुछ समय मिल जाता था। ये बहुत बड़ा व्यापार का समय था। तो जॉन फैक्टर यही जॉब चौरनाक जो है फैक्टर है, और एक सॉल्ट पीटर का व्यापार करते हैं। पटना में है। कहा बड़ी कहानी है इनके बारे में कि इन्होंने कलकत्ता को इस्टेब्लिश किया था, कहा जाता है। हालांकि इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट में अभी केस चल रहा है। इसमें कोई राय चौधरी परिवार है, जो राय चौधरी परिवार को कहा जाता है, वो जमींदार थे कालीकता के, तो उनका नाम दिया जाता है कि वो एस्टेब्लिश किया कलकत्ता को। लेकिन ठीक है, कहा जाता है कि 3 गांव हुआ, गोविंदपुरी, कालीकता, जो ये आपका सूतानाती, ये 3 गांव गोविंदपुरी। आपको अन्य किताब में आप पढ़ेंगे, NCERT में भी पढ़ते हैं, सूतानाती और कालीकता। हालांकि केस चल रहा है, लेकिन कालीकता ये 3 गांव मिल को खरीदा इसने, और वहाँ पर कासिम बाजार, चूँकि वहाँ पर व्यापार करना मुश्किल था हुगली के किनारे, और यहाँ इन्होंने अंग्रेज़ों की फैक्ट्री लगाने की कोशिश किया। चलिए जॉब चौरनाक पटना की बात कर रहे हैं। पटना 1630 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। 1630-1634 में अकाल पड़ा था। उस समय शाहजहाँ का शासनकाल है, और एक व्यापारी आता है पीटर मुंडी। पीटर मुंडी बोल रहा है पटना में कि कितना बढ़िया जगह है पटना, इतना सुंदर जगह तो पूरा यूरोप में कहीं नहीं दिखता। पीटर मुंडी लिखते हैं इस बात को। और जॉब चौरनाक उसके बाद यहाँ पर है, बड़ी खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर सती प्रथा भी है, और एक राजपूत लड़की को नदी के किनारे जो है सो सती किया जा रहा है। जॉब चौरनाक अपने लोगों के साथ जाकर राजपूत को किसी तरह से रेस्क्यू कर लेते हैं। बहुत सुंदर है, उसे शादी कर लेते हैं, और जॉब चौरनाक की एक राजपूत वाइफ हो जाती है। क्रिश्चियन फ्रेटर्निटी में उनके विरुद्ध में आवाज़ें उठने लगती हैं, और इनके साथ समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ये कहानी है इनकी जॉब चौरनाक की। इसीलिए जॉब चौरनाक की जब मृत्यु हो जाती है तो पूरा क्रिश्चियन रीति से उनको नहीं दफनाया जाता है। उनका ये मौजोलियम यहाँ पर पड़ा हुआ है। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि ये टच थोड़ा सा हिंदू मुगल कुछ मिला जुला हुआ टच इस पर दिख रहा होगा। जो जॉब चौरनाक का मौजोलियम है, उनका मकबरा है। तो ये आपके जॉब चौरनाक है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि भाई औरंगजेब के तो 1707 में, उससे पहले भी पटना में व्यापार का केंद्र चलता रहा है। फ्रांसीसी व्यापारी हैं वहाँ पर, बिहार का दौरा करते थे। एक तैवर्नियर है, तैवर्नियर, TAVERNIER, सब PT का क्वेश्चन में निकाले जा रहा हूँ आपको। ये भी जिक्र करता है कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, व्यापारिक क्षेत्र है, पटना की जनसंख्या 2 लाख है। ये सब बात कर रहे हैं। फ्रांसीसी व्यापारी है, पटना में व्यापार तो थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कोशिश करते ले जाने के कहाँ पर इसको,
ले जाने की कोशिश करते, चंदन नगर इनका है, फ्रांसीसी कहाँ पर है, चंदन नगर में, वहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं। डच है, डच ने अपना तो फैक्ट्री खोल ही लिया, 1632 में खोला था, यही आपके जॉब चौड़नाव से पहले ही। डच लोग बड़ा इंटरेस्टिंग लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं कि कलकत्ता डबल ट्रिपल व्यापार करने की शुरुआत इन्होंने किया। जो ट्रिपल व्यापार जो कहते हैं, तेहरा व्यापार, तेहरा ट्रिपल तेहरा व्यापार कैसे करते थे भाई? ये कलकत्ता से बर्तन का रोल खरीदे, पीतल का बड़ा बड़ा शीट मोटा मोटा लेके आए पटना में। आज भी ठठेरा बाजार है पटना यूनिवर्सिटी के सामने में, काफ़ी बर्तन की दुकानें हैं। पीतल का बर्तन कहीं हो, इंग्लिश बैंड बाजे के को सफाई करना है, खरीदना है, तो आप यहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ ही वो पीतल का जस्ते का व्यापार है। तो पटना में ठठेरा बाजार सामने में, पटना यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज के सामने में, यहाँ लाते थे, शीट को देते थे, ठठेरा लोग उसको बर्तन बनाता था, और ये बर्तन को जो है ले जाके किसको बेचते थे? बेचते थे यहाँ पर जातीय भोज होता था ना, सभा सम्मेलन जो कहते हैं, सभा होता, जाति का सभा, उसमें बर्तन खरीदते थे, बर्तन बेचते थे। सोचिए इससे डच को फ़ायदा हो गया। अब इससे वो क्या करता था? सॉल्ट पीटर खरीदता था, कपड़ा खरीदता था, रेशम खरीदता था, और ले जाके इसको फिर साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में बेच देता था, और वहाँ से फिर मसाला लेता था, और उस मसाला को ले जाकर डच ले जाता था। बहुत फ़ायदा था, 60 लाख रुपया उस समय फ़ायदा हो जाता था, ऐसा कहा जाता है। तो ये आपका स्थिति है 1600 से लेकर 1700 के बीच में, जबकि आपका मुगल का दबदबा है, और इस बीच में आपका ये लोग जो है डच है, फ्रेंच है, अंग्रेज है, ये लोग यहाँ पर अपना व्यापार कर रहे हैं। ये आपका पटना की स्थिति है।